रक्षा बंधन में भाई और बहन के प्रति एक दूसरे के प्रति अटूट प्रेम जो प्रामाणिक और सत्य है उसी पे आधारित ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जाबाला का पुत्र सत्यकाम, आपने नाम सुना होगा। और सत्यकाम इतना श्रेष्ठ विचारों का, उच्च विचारों का और छोटा सा बालक 10 साल का। और वो समय आया रक्षाबंधन का, तो रक्षाबंधन के दिन में सब बच्चों ने राखी बंधाई और राखी बंधा करके आए, देखा तो उसका नाम था सत्यलगन। तो सत्यलगन पूछने लगा कि भैया ये क्या है जो तुम हाथों में बांधे हो? तो कहा क्या तुम्हारे बहन नहीं है? आज तो रक्षाबंधन का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है जिसमें बहन अपने भाई के रक्षा सूत्र बांधी है, राखी बांधती है और उसकी रक्षा के लिए ये किया जाता है। तो उसने कहा मुझे तो कुछ पता नहीं है। रोने लगा, सोचने लगा मैं भी अपनी बहन के पास जाऊंगा, जहां भी होगी मेरी बहन। अपनी माँ से गया, पूछने लगा माँ मेरी बहन कहाँ है? और आज रक्षाबंधन का त्योहार है, जानती है कि भैया छोटा है हमारा, और उसके बावजूद भी आज इस त्योहार पे वो नहीं आई है। लेकिन आज मैं जब तक राखी नहीं बंधवा लूंगा तब तक मैं अन्न जल कुछ भी नहीं खाऊंगा। और पता पूछता है कि कहाँ रहती हैं। पता माँ बताती है वो तीनों लोकों के स्वामी हैं और तुम अभी छोटे हो, कहाँ जाओगे तुम अकेले? और वो खुद आ जाया करेगी, उसको बता दिया जाएगा, सूचना दे दी जाएगी। लेकिन मानता नहीं है और वो अटूट बहन के प्रेम में चल देता है। बेझर का सितुआ लेकर के कि बहन को कुछ भेंट देने के लिए सत्यलगन धीरे 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 काफी समय बीत जाता है, लेकिन अटूट प्रेम में वो थक भी जाता है। एक जगह विश्राम करने लगता है और विश्राम करते करते नींद आ जाती है, सो जाता है। सोते ही देखा भगवान को दया आ गई और राधा से कहने लगे भगवान देवी देखो भाई आपका आ रहा है और ऐसा करिए कि आप तैयारी करिए और तैयारी करके रखिए और मैं उसको लेके आता हूँ। भगवान स्वयं गरुड़ पर सवार होकर के गए। उस सत्यलगन को देखा कि वो पड़ा हुआ है अचेत अवस्था में, बेहोशी अवस्था में पड़ा हुआ है। उसको सीधे गरुड़ भगवान पे बिठा लेते हैं, भगवान लेकर के तीनों लोकों के स्वामी, और पहुंचा देते हैं सीधे कहाँ? फर्स्ट क्लास के सोने के पलंग, फर्स्ट क्लास के गद्दे पड़े हुए हैं, उसमें लिटा देते हैं। वो जगता है, देखता है, अरे बहन मैं कैसे आ गया? गिर पड़ता है चरणों में और बिलक करके रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। तो बहन कहती है भैया हमको देरी हो गई है, मैं क्षमा चाहती हूँ। ये भगवान का प्रेम देखिए, मैं तो क्षमा चाहती हूँ, अब की बार मैं नहीं आ सकी, मैं अगली बार अवश्य आऊंगी। उसको सुंदर नहलाती हैं, धुलाती हैं और नहला धुला करके सुंदर सोने के कटोरे में ला करके मिठाई, 56 प्रकार का व्यंजन सब सजा करके और तीनों पतियों के स्वामिनी अपने भाई को राखी बांधती है, खिलाती है, प्यार करती है, पुचकारती है, मेरा भैया है, मेरा लल्ला है, और रोने लगती हैं। अटूट प्रेम है और बहनोई का भी अटूट प्रेम है। धन्य है ये रक्षाबंधन, सबका इसी प्रकार से बना रहे, आशीर्वाद भगवान का मिलता रहे।
राधा और कृष्ण का आशीर्वाद मिलता रहे, सभी के ऊपर कृपा होती रहे। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। हम याद करते हैं उस प्रेम की, अटूट श्रद्धा और सच्चे प्यार की।